पाकिस्तान की पहली स्टंट गर्ल अमारा मोहम्मद दीन, जो रस्सी की मदद से 7 सीटर गाड़ी सवारियों समेत खींचती हैं, ट्रैक्टर पर लोग बिठाकर खींच लेती हैं और 50 आजमाई में कई मर्दों को हरा सकती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं मौजूद हूँ गुजरात में। आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी से। जी हाँ, पाकिस्तान की पहली स्टंट वुमेन और ऐसे कमाल के स्टंट करती है अमारा मोहम्मद दीन इनका नाम है। आपने देखा होगा मर्द गाड़ियाँ तो खींच ही लेते होंगे, लेकिन अमारा 7 सीटर ये गाड़ी खींचती हैं रस्सी के जरिए। और सिर्फ यही नहीं, इस पे लोग भी बैठे होते हैं। और बात यही नहीं थमती, ये ट्रैक्टर जो है ये भी खींचती है और इस पर भी लोग अगर बिठा लें, हमारा के लिए कोई मुश्किल नहीं है और बड़े आराम से इसको भी खींच लेती हैं। ये बताएं कि ये आपके वैसे ट्रेनर भी है मोहम्मद दीन, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। ये जो खींचना ट्रैक्टर को और गाड़ी को, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मर्द भी नहीं कर सकते, आप औरत होके कर रही हैं। जी, ये मेरे हस्बैंड की तरफ से है क्योंकि वो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उनका दिल था कि हम लड़कियां मतलब जो जिम में लेडीज़ हैं कुछ नया करें, क्योंकि गेम से सब खेलते हैं, लेकिन उनका था कि कोई नया काम करे ताकि सारी आवाम को ये मैसेज मिले कि औरतें किसी से कम नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। फिर मैं ट्रेनिंग करते करते फिर पहले मैंने गाड़ी खींचना सीखी, फिर मैंने अब ट्रेनिंग बढ़ती गई, हमारी डाइट भी बढ़ती गई, ट्रेनिंग भी बढ़ती गई, फिर अब ट्रैक्टर भी खींचने में कामयाब होगी। और जितने लोग इसमें बिठाने चाहें आप बिठा सकती हैं। जी बिल्कुल, जितने मर्जी बिठा लें आप। कितना अरसा लगा ये प्रैक्टिस करने के लिए, उसके लिए डाइट को मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना? ये अभी इसको तकरीबन 1 साल हुआ है ये ट्रेनिंग करते हुए। पहले दूसरी ट्रेनिंग करती थी, लेकिन ये पावर ट्रेनिंग अभी 1 साल हुआ है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो ये अभी सोच भी किसी की नहीं है। ख़वातीन के मामले में तो वैसे भी हमारा माशरा जो है वो सिन्फ़े नाज़ुक कहा जाता है। तो आपने ये जो स्टेप लिया, इतना बोल्ड स्टेप, उसके लिए मोटिवेशन कितनी चाहिए होती है? इसके लिए मोटिवेशन तो काफ़ी चाहिए, लेकिन शुरू से ही मेरी मदर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। वो स्पोर्ट्स के लिए हमें बाहर लेके जाती थी। ये दूसरी लड़कियां जैसे खा लिया पी लिया, घर बैठ गए, बर्तन वगैरह धो लिए, लेकिन हमारी मदर ने इस तरह हमें कुछ भी नहीं किया। उन्होंने खिलाया, ग्राउंड में लेके गई हैं कि आपने खेलना है। जब शादी हुई उसके बाद हस्बैंड को और ज़्यादा शौक़ था, तो उन्होंने भी काफ़ी ट्रेनिंग कराई, डाइट अच्छी करवाई साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गाड़ी और ट्रैक्टर खींचने में कामयाब हूँ। वर्ल्ड वाइड आपको क्या लगता है, आप चूँकि स्पोर्ट्स वुमेन हैं, जिम भी करती हैं, पावर लिफ्टिंग कर रही हैं, इसके अलावा आर्म रेसलिंग कर रही हैं, इन कंपटीशन के लिए आप बाहर जाती हैं, गोल्ड मेडल भी बहुत सारे हैं आपके पास, इसका क्या फ्यूचर देख रही हैं दुनिया भर में? इंशाल्लाह पहले तो किसी को इतना पता नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जैसे ही ये बढ़ता जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं इसको कि ट्रेनिंग से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इंशाल्लाह ये भी आएगा कि पाकिस्तान में इसका भी कोई फ्यूचर होगा। और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि नेकेड आई से हमने तो बिल्कुल देखा है, वाज़ेह तौर पे खींच सकती हैं। कैमरे में हो सकता है लोग देखें, वो कहें कोई चीट्स हैं, इसमें कोई चीट्स तो नहीं होते किसी तरह से कि कैमरे से ऐसे लग रहा हो आप खींच रहे हैं, लेकिन दरअसल कुछ और काम हो रहा हो? नहीं, इसमें कोई भी चीट नहीं। अगर कोई किसी को कोई शक है तो वो सामने आके हमारी ट्रेनिंग देख सकता है, मुकाबला कर ले सामने आके। अच्छा, ओपन चैलेंज है मुकाबले का भी? बिल्कुल। ख़वातीन तो दूर, मेरे ख्याल से मर्द भी नहीं आएंगे। बिल्कुल, मर्द भी अगर आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। अच्छा, अभी हम देखेंगे, पहले गाड़ी खींचेंगे, उसके बाद आप जो है ट्रैक्टर खींचेंगे, ठीक है? जी ठीक है। कितने लोग बिठाएंगे गाड़ी में? 7 सीटर गाड़ी है, 7 बिठा लें। अच्छा, इसमें फिर ये कर लेते हैं कि ड्राइविंग सीट को स्किप कर देते हैं, उस पर कोई नहीं बैठेगा, चाबी आप निकाल लीजिए ताकि किसी को ये शक ना हो कि गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला है। जी बिल्कुल ठीक है, चाबी हम निकाल लेंगे और सामने दिखाएंगे इसको। चले देखते हैं जी, ज़बरदस्त चैलेंज है और पाकिस्तान की अमारा मोहम्मद दीन आज देखते हैं क्या करती है।
जी, तो अब हम आगे मोहम्मद दीन के जिम में, माई जिम जिनका नाम है, और हमारा के कोच भी हैं। तकरीबन 8 साल से ये कोचिंग कर रहे हैं। इसी दौरान इनकी शादी भी होती है। एक शागिर्द को सिखाना कितना आसान है और एक बीवी को सिखाना कितना मुश्किल? नहीं, मेरे लिए तो ये जब जिम में होती हैं तो शागिर्द ही होती हैं, और कभी मैंने जिम में आके ट्रेनिंग के दौरान जो है इनको बीवी नहीं समझा। इनको एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट करता हूँ, और ट्रेनिंग के दौरान इनके साथ कभी भी मैंने इनको डिस्काउंट नहीं दिया, कभी भी मैंने इनको ट्रेनिंग में जो है वो कोई किसी किस्म का जो है रिलैक्सेशन नहीं दी। ख़ास तौर पर कितना मुश्किल होता है? आपने बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं जो आज बड़े बड़े जगहों पर हैं, आपने ख़ुद भी बहुत से मुकाबले लड़े। कितना मुश्किल होता है ख़ातून को ट्रेन करना? ख़ातून को ट्रेन करना जो है वो थोड़ा मर्द के निस्बत थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सारी जो बात है ना जी, है मेंटली सेटिस्फेक्शन की, कि जब आप मेंटली सेटिस्फाइड हों और जो सीखने वाला है वो ये ना सोचे कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, तो फिर कोई चीज़ भी नामुमकिन या मुश्किल नहीं होती। आपके लिए ग्राउंड शायद आसान था क्योंकि आपकी वालदा स्पोर्ट्स वूमन थी। हमारे माशरे में एक लड़की के लिए, खातून के लिए कितना मुश्किल होता है कि एक स्पोर्ट्स वूमन बनना। स्टंट भी करती हैं आप, पाकिस्तान की पहली स्टंट वूमन है। इस सारी चीज़ों को मैनेज करना इस माशरे में, ख़ासतौर पर गुजरात में, आवाज़ें सुननी पड़ती हैं या आदत हो गई है? शुरू में आवाज़ें सुननी पड़ती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब शादी हुई तो हस्बैंड थे, हस्बैंड को भी स्पोर्ट्स का शौक़ था, तो फिर इस तरह का कोई इशू नहीं आया, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो हमें किसी की भी कोई परवाह नहीं है। आपके गले में मेडल्स ये सारे आपके अपने? जी बिल्कुल अपने, अभी तो कुछ घर पड़े हुए हैं। अच्छा, अभी घर भी हैं। तो इसका मतलब है कि जब ये सारे आप मेडल्स पहनेंगे तो फिर तो आपको डंबल्स उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं आपके पास? मेरे पास पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब एथलेटिक्स में भी हैं गोल्ड मेडल। ये जितने मेडल्स दिए हैं इन्होंने, ये आपकी अंडर सुपरविजन सारे इन्होंने हासिल किए? जी, मोस्टली जो है वो मेरी अंडर सुपरविजन ही हासिल किए हैं। मुझसे पहले भी ये स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपनी गेम के लिहाज से, क्योंकि इनकी वालदा ने इनको बड़ा सपोर्ट किया शुरू से, वो ख़ुद भी एथलीट रह चुकी हैं। तो उसके बाद जब ये मेरी सुपरविजन में आई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनका टैलेंट देखते हुए, इनकी पावर देखते हुए, फिर मैंने इन पे बड़ी मेहनत की, इनको बड़ा अच्छे तरीके से सिखाया, समझाया। तो ये जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ यही नहीं होती कि आप वेट उठवाएं, वज़न उठवाएं। इससे जो बेहतर ट्रेनिंग वो होती है कि जब इंसान को मेंटली तैयार किया जाए किसी बड़े काम के लिए, बड़े मंसूबे के लिए, तो ये बहुत अच्छा पिक करती हैं हर बात को, और ये बड़ा अच्छा समझती हैं हर बात को, और इनको ट्रेन करने में फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और ख़ास तौर पर आजकल जिम तो खैर बहुत सी ख़वातीन कर रही हैं, लेकिन जो यूनिकनेस, जो आप ट्रैक्टर खींच रही हैं, गाड़ियाँ खींच रही हैं, वो इन्वायरमेंट ज़्यादा मुश्किल लगता है या इंडोर ये जो एक्टिविटीज़ जिम में करते हैं ये ज़्यादा मुश्किल? क्योंकि मैं लेडीज़ का जिम भी चलाती हूँ, ट्रेनिंग मेरी वहाँ पे भी होती है, तो ट्रैक्टर या गाड़ी खींचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मेरे हस्बैंड ट्रेनिंग देते हैं मुझे, तो इसमें डाइट का भी है, डाइट भी हम अच्छी खाते हैं, कोई ये फास्ट फूड और ये जंक फूड इस तरह का नहीं खाते, तो यही वजह है। ख़ास तौर पे डाइट की बात की है, अब स्पोर्ट्स पर्सन जो भी मर्द हो या औरत हो, उससे खुश खुराक होना बड़ा ज़रूरी है। महंगी खुराक होती है, उसका सारा उसे मैनेज करना, ये फाइनेंशियली कैसे मैनेज करते हैं? हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स के तो हालात आपके सामने हैं। फाइनेंशली ज़ाहिर है पाकिस्तान में खेल को लेके चलना, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाना, ये कोई आसान काम नहीं है, और फाइनेंशियली मुश्किलात तो फिर आती हैं इस काम में, तो कभी हमने उसको सोचा नहीं। जहाँ तक रहा मसला डाइट का, तो डाइट हम टोटली ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। हम एक दिन में कम से कम 6 से 8 लीटर दूध पी जाते हैं, और इसके अलावा गोश्त होता है, चिकन, वो भी देसी अंडों का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का, फ्रूट्स का। तो हमारे जो है वो मतलब डाइट का, इसके अलावा कोई और फालतू चीज़ हम नहीं खाते, ना जंक फूड खाते हैं, ना कोई बाहर होटलिंग भी नहीं करते। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी अहम है कि आपके मसल्स और आपकी हड्डियाँ जो हैं उनका मजबूत होना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। तो जब आप बाहर से खाना खाते हैं, वो होटलिंग करते हैं, और जैसे आजकल चिकनाहट वाली चीज़ें हो गई, चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, तो ये चीज़ें जो है ये बंदे की फिर कभी भी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देती, हेल्थी नहीं रहने देती। रेडी जी, गो। आप भी
आपने तो अपने कोच को हरा दिया। जी ट्रेनिंग कराते हैं तो मेरी भी पावर बड़ी है, तो आप आ जाए। अच्छा, मुझे तो लग रहा है मैं तो पहले ही हार मान लो तो बेहतर है। लेकिन और कौन कौन से स्पोर्ट करती हैं आप? मैं जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, मार्स रेसलिंग और आर्म रेसलिंग कर रही हूँ। चलें देखते हैं कि अब वैसे मैंने हार जाना है लेकिन फिर भी देखते हैं कितना फ़र्क है। रेडी रेडी? 1 2 गो। लिटरली बहुत जोर है, ज़बरदस्त। ये नहीं, मैं समझता हूँ 3-4 कम से कम मर्द हैं उनके बराबर जो है इनके एक बाजू का जोर है। और कौन कहता है ये सिंफ नाजुक है?